दोस्तों, कुछ पेड़ों को पवित्र माना जाता है जबकि कुछ पेड़ों को शापित माना जाता है। लेकिन उन दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों को ना काटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति विराजमान होती है जो हानिकारक भी साबित हो सकती है। एक ऐसी ही शक्ति है पेड़ पिशाचनी। कुछ खास पेड़ों पर कहते हैं कि पेड़ पिशाचनियां रहती हैं और अगर आपका सामना उससे हो जाए, वो रात आपकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ही सच्ची और डरावनी पेड़ पिशाचनी की कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है यतिन की, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर हैं और हरियाणा में रहते हैं। अब उनका जो शहर है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी उसे शहर कहा जाता है, कस्बा नहीं, क्योंकि वहाँ पर सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं उन्हें अपने शहर से ज़्यादा बाकी शहरों के बारे में पता होता है। इसीलिए यतिन भी कई बार सवारियाँ एक बड़े शहर से उठाता और दूर दूर तक छोड़कर आता या वहाँ से लेकर आता, और ज़्यादातर तो वो दिल्ली एयरपोर्ट से सवारी लाना पसंद करता था, क्योंकि उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलते थे। अब यहाँ आसपास के इलाके में कई एनआरआई रहते थे जो विदेशों से आया करते थे और वहाँ जाया भी करते थे। वो टैक्सी ड्राइवर जब हायर करते तो उन्हें टिप भी दिया करते, इससे उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाया करते थे। इस बार भी वो एक ऐसे ही एनआरआई को लेकर काफ़ी दूर गए हुए थे, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में वहाँ उन्हें छोड़कर आना था रिश्तेदारों के पास, छोड़कर वापस अकेले आना था। और इसलिए जो दो ही सवारियां थी वो पीछे बैठी हुई थी। तो यतिन ने सोचा, मैं अकेले इतनी दूर से वापस आऊंगा, किसी दोस्त को अपने साथ ले लेता हूं, और एक ही दिन की तो बात है, रात के वक्त हम वापस आ जाएंगे और घर समय पर पहुंच जाएंगे। तो यतिन ने अपने एक दोस्त को बुलाया कि तू मेरे साथ चल, तुझे कुछ पैसे दे दूंगा, अब एक दिन के पैसे तुझे भी मिल जाएंगे। उसका दोस्त तैयार हो गया। अब दोनों बहुत ज़्यादा बातूनी थे, जाते वक्त पता ही नहीं चला कि समय कब गुजर गया। बातें करते करते सवारियों को उस जगह पर छोड़ा, उसके बाद अकेले अब उन्हें वापस आना था। जब वो वापस आ रहे थे तो वक्त रात के 10 से 11 बजे का हो गया था। अब हाईवे से वो निकलते आ रहे थे और बड़ी तेज़ी से गाड़ी यतिन चलाता जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। अब इसके बाद जो उसका दोस्त था उसने कहा, अब इस रास्ते से मत जा, तू घुमा कर लेकर जाएगा काफ़ी दूर से, मैं तुझे शॉर्टकट बताता हूँ, उस तरफ से निकल, वहाँ पर कई छोटे शहर आएंगे, गाँव आएंगे, वहाँ से आसानी से हम निकल सकते हैं। यतिन ने कहा, नहीं यार, मैं उस रास्ते से नहीं जाता, कई बार गाड़ी के टायर कभी फंस जाते हैं, खड्डे आ जाते हैं यार, गाड़ी ख़राब हो जाती है। उसके दोस्त ने कहा, नहीं यार, मैं कई बार लेकर गया हूँ, इस गाड़ी को भी लेकर गया हूँ यार उस रास्ते से, तो मेरी बात मान, उस तरफ से निकलते हैं। अब यतिन था, पहले मान नहीं रहा था। अब उसके दोस्त ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था तो यतिन को लगा, अब कह रहा है तो बात मान लेता हूँ। तो यतिन ने बात मान ली। हाईवे से उतरकर वो कई छोटे रास्तों से निकल रहे थे। अब सड़कें कई जगह टूटी थी, 1-2 किलोमीटर का सफ़र उन्हें ऐसा करना पड़ा कि सड़क वहाँ मौजूद नहीं थी, यानी वहाँ बजरी ईंटें रखी हुई थी, ऐसे सड़क बनाई थी, उसके ऊपर तारकोल की वो सड़क बननी थी अभी। तो वहाँ गाड़ी ऐसे लड़खड़ाती हुई बड़ी मुश्किल से निकली, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद हो गया जब वो वहाँ से निकल पड़े। अब वहाँ से वापस तो जा नहीं सकते थे, तो यतिन ने सोचा, यार इसने फंसा दिया, अब टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। काफ़ी समय से वो गाड़ी चला रहा था, उसने सोचा था आगे कोई ढाबा रेस्टोरेंट कुछ ना कुछ आएगा, वहाँ रुकेंगे, कुछ चाय पी लेंगे, थोड़ी सुस्ती निकल जाएगी, इसी के साथ वहाँ बाथरूम भी होगा। अब काफ़ी समय से गाड़ी चलाने के कारण, काफ़ी ज़्यादा पानी पीने के कारण उसे बाथरूम जाना था बहुत जल्दी में। अब यहाँ ढूंढ रहा, भाई कैसे रास्ते पर ले आया है, यहाँ तो बाथरूम जाने के लिए कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद यतिन का दोस्त कहने लगा, बे कहीं अच्छी जगह पर रोकना। तो यतिन ने कहा, नहीं ये काफ़ी सुनसान जगह है, कोई लाइट नहीं लगी, तो मैं यहाँ गाड़ी रोकने वाला नहीं यार, यहाँ काफ़ी खतरा है। अब इस जगह काफ़ी ज़्यादा खेत थे और ये जनवरी का महीना था, तो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, वैसे भी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चल नहीं पा रही थी। अब गांव के बीच से निकल रहे, तो गांव में जो खेत होते हैं उनमें पानी दिया जाता है। अब उस पानी के कारण वहाँ धुंध ज़्यादा होती है, भाप सी बनी हुई होती है। अब इस तरह से वो एक ऐसे ही गांव से गुजर रहे और जो यतिन था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, यार जल्दी बता, कोई ऐसी जगह आएगी, कोई रेस्टोरेंट आएगा या नहीं आएगा। उसका दोस्त कहने लगा, रोक देना, यहीं पर रोक दे। उसने कहा, नहीं यार, कोई लाइट तो देखना, कोई लाइट हो, ठीक हो, कहीं आसपास कोई गाँव दिख रहा हो तो वहाँ से निकलेंगे। एक गांव के पास से गुजर रहे थे, वहाँ कई जगह लाइट थी लेकिन खेत थे। अब खेतों में वो बाथरूम नहीं जा सकते थे, वहाँ पानी लगाया हुआ था।
इस तरह एक ऐसे बड़े पेड़ के पास पहुंचे। ये पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे दिए भी रखे हुए थे, कुछ ऐसा ही लोग करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। यतिन ने वहां पर गाड़ी रोकी क्योंकि वहां एक लाइट भी लगी हुई थी। अब पीछे कोई जगह होगी इसीलिए वहां लाइट लगी हुई। जैसे ही यतिन ने वहां पर गाड़ी रोकी, इधर उधर देखने लगा। आसपास कुछ खेत थे, पीछे कुछ टूटी हुई दीवार बनी हुई थी। अब उसने सोचा कि यहाँ आता जाता तो कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि यहाँ कोई औरतें या कोई गांव के लोग निकल कर जाते हो तो भाई कहने लगेंगे यहाँ तुम ऐसे मूत क्यों रहे हो। तो पहले वो देखने लगा, फिर दूर दूर तक देखा कि धुंध है, अब यहाँ कौन आएगा, जल्दी से जब कोई आएगा निकल लेंगे। तो सबसे पहले उसका दोस्त आगे की तरफ बढ़ा। अब यतिन कहने लगा यार इस पेड़ पर नहीं, पीछे वो दीवार है ना, दीवार के पास चला जा। ऐसे पेड़ यार पवित्र होते हैं, तो ऐसे पेड़ों के पास हमें इस तरह से बाथरूम के लिए नहीं जाना चाहिए। उसके दोस्त ने कहा चल छोड़ यार, जाने दे, मैं भी बड़ी मुश्किल में हूँ। तो पहले उसका दोस्त गया, वो पेड़ पर ही करके आ गया। उसके बाद यतिन देखने लगा अब यार क्या करूं। उसका दोस्त जब जल्दी से वापस आया, वहां थोड़ी हवा भी चल रही थी इसलिए धुंध थोड़ी छट रही थी। बीच में हवा रुकती, फिर से धुंध घिरने लगती। अब जो खेतों को पानी दिया होता है वो ज़मीन से निकला हुआ यहाँ होता है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है वो थोड़ा गर्म होता है, ऊपर ठंडक होती है, इसलिए धुंध ज़्यादा गहरी हो जाती है। जैसे ही यतिन की बारी आई, यतिन जल्दी से भागकर पेड़ के पास गया। अब पेड़ के पीछे जाना चाहता था लेकिन वो इतनी मुश्किल में था, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो चुका था, तो जल्दी से उस जो पेड़ था पीपल का वहीं पर मूतने लगा। जैसे ही वो वहाँ मूतने लगा तब उसका ध्यान पड़ा कि उस पेड़ के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। अब पीछे एक तरफ लाइट थी, वो आराम से ऐसे मुंह ऊपर करके देखने लगा, तभी उसकी नज़र पड़ी, उसके दोस्त की नज़र नहीं पड़ी थी। जैसे एक औरत थी जो उस पेड़ पर बैठी हुई और नीचे की तरफ देख रही। अब एक पल के लिए जो यतिन था वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था और एकदम से घबरा कर पीछे की तरफ हो गया। यार यहाँ तो कोई है, देख रहा है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद वो डर कर पीछे आ गया। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ था और वो भाग कर जैसे गाड़ी के पास आ गया। इसके बाद उसका दोस्त कहने लगा क्या हुआ, तू डर कर भाग कर क्यों आया। तो उसने कहा यार पेड़ के ऊपर तो एक लड़की चढ़ी हुई है। इस पर उसके दोस्त ने कहा लड़की चढ़ी हुई है, मैंने तो देखी नहीं। अब उसका दोस्त बाहर निकला, देखने लगा, थोड़ा आगे की तरफ गया क्योंकि धुंध थी, दूर से दिख नहीं रहा था। अब आगे की तरफ देखने लगा, ऊपर दिखी उसे एक लड़की। अब वो लड़की जैसे बाल ऐसे आगे की तरफ किए हुए। तो यतिन का जो दोस्त था वो जल्दी से गाड़ी के अंदर आया और कहने लगा निकल यार, यहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए, अब किसी ने ऐसे देख लिया ना तो गलत समझेगा। तो यतिन अब कह रहा था यार आगे गाड़ी रोकूंगा, सारा काम खराब हो गया भाई, नीचे मेरी पैंट गंदी हो गई, क्योंकि वो घबरा गया था। अब जैसे ही यतिन गाड़ी में बैठा, वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे दोबारा से। गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही। 2-3 बार उन्होंने सेल्फ मारी। अब ऐसा लग रहा था बैटरी जैसे पूरी खत्म हो चुकी हो। सेल्फ मारने की कोशिश, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अचानक उनकी गाड़ी हिली। अब ऐसा लगा जैसे गाड़ी पर कोई चढ़ा हो या गाड़ी के अंदर से हिलाया गया हो। दोनों घबरा गए। भाई किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कोई किसान तो नहीं आ गया जिसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गुस्से में आ गया हो। अब रात के वक्त कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं भाई, कोई नामो निशान नहीं मिलेगा हमारा। तो जैसे ही गाड़ी हिली वो देखने लगे। अब उन्होंने कांच ऊपर की तरफ किया था, वैसे ही बाहर की तरफ देखने लगे। अब लाइट तो काफ़ी थी क्योंकि गाड़ी भी चली हुई, रिफ्लेक्ट होकर लाइट आगे पीछे थोड़ा दिख रहा। तो उन्होंने देखा आसपास तो कोई नहीं। फिर से गाड़ी हिली। अब जैसे ही गाड़ी हिली उसका दोस्त कहने लगा कोई छत पर तो नहीं। अबे यार वो लड़की ऊपर थी, कहीं वो चुड़ैल डायन तो नहीं। अब ये बात सुनकर जो यतिन था वो भी घबरा गया। इन चीज़ों पर दोनों आधा विश्वास करते थे, आधा नहीं करते थे, मतलब डरते थे लेकिन कभी देखा नहीं था इसलिए पूरा विश्वास नहीं था। अब बातें सुनी हुई थी, चुड़ैल होती है, डायन होती है, आज ऐसे औरत पेड़ के ऊपर देखी, थोड़े घबरा रहे थे। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन गाड़ी हिली। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, किसी ने हिलाई है। दूसरी बार गाड़ी हिली तो इसके बाद यतिन घबराया। उसने अपने दोस्त को कहा चल बाहर जाकर गाड़ी देख के आ, कोई ऊपर तो नहीं। उसके दोस्त ने कहा अबे तू जा के आ, मैं नहीं निकलने वाला। इस तरह थोड़ा एक दूसरे को कहने लगे तू निकल तू निकल तू निकल। हिम्मत दोनों में नहीं थी तो दोनों ने कहा इकट्ठे निकलते हैं ना, देखते हैं। दोनों ने एक साथ गाड़ी खोली। अब जैसे ही वो गाड़ी से निकले उनके पास और कोई चीज़ तो थी नहीं, एक स्क्रू ड्राइवर था और वो यतिन ने अपने हाथ में पकड़ा। काफ़ी लंबा स्क्रू ड्राइवर था, अपनी सेफ्टी के लिए पकड़ा उन्होंने। तो गाड़ी से बाहर निकले। यतिन का दोस्त दूसरी तरफ से निकला, थोड़ा सा मुंडी निकाली हुई उसने, एक टांग बाहर रखी, पूरी तरह से बाहर नहीं निकला और गर्दन ऊपर की तरफ करके छत की और देखने की कोशिश कर रहा।
इतने में यतिन पूरा निकल चुका था। उसने छत पर देखा, कुछ नहीं। गाड़ी हिली तो हिली कैसे। उसके बाद यतिन इतने में पीछे चला गया, पीछे देखा कुछ नहीं। फिर से यतिन आगे आ गया। उसका दोस्त कहने लगा, जो कि अभी आधा ही बाहर निकला था, उसे था कुछ हुआ मैं गाड़ी बंद कर लूँगा। उसने पूछा क्या हुआ है कोई। यतिन ने कहा नहीं कुछ नहीं है यार, गाड़ी हिली तो हिली कैसे। तो यतिन के दोस्त ने कहा अब नीचे देखता हूँ। तो उसने मुंडी नीचे की तरफ की। अब नीचे देखने लगा, कुछ पत्थर वत्थर तो नहीं फंसा जिस पर गाड़ी ऐसे फंस गई हो तो हिल रही हो, नीचे से हो रहा हो। और हमें लगा आवाज़ ऊपर से आ रही है। नीचे भी कुछ नहीं, नीचे फर्श, सड़क काफ़ी ठीक थी। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि गाड़ी तो हिली थी, हमने तो हिला ही नहीं। इसके बाद तीसरी बार फिर से गाड़ी हिली। अब तीसरी बार जब गाड़ी हिली, उसका जो दोस्त था जल्दी से उसने टांग सर अंदर किया, गाड़ी लगा ली और दूसरी तरफ कहने लगा बैठ 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 बैठ। अब उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था। जो यतिन था वो कहने लगा अबे ऐसा क्यों कर रहा है, देखते हैं, तूने तो नहीं हिलाया। उसके दोस्त ने कहा मैंने नहीं हिलाई, ये पीछे से गाड़ी हिल रही है। अब ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी जो डिक्की वाली होती है। पीछे डिक्की के पास से हिलने की थोड़ी आवाज़ भी आ रही, दोनों को वो आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद दोस्त में थोड़ी हिम्मत हुई, वो गाड़ी से बाहर निकला। अब यतिन भी कहने लगा यार डिक्की से आवाज़ आ रही है। जब उन्होंने ये कहा डिक्की से फिर से आवाज़ आई और जो डिक्की काफ़ी ज़्यादा हिली। डिक्की के अंदर कोई सामान उन्होंने रखा था जो गाड़ी ठीक करने के लिए होता है, पंक्चर लगाने के लिए, वो भी हिला जैसे डिक्की में कुछ चीज़ हो। दोनों आ गए डिक्की के पास। अब ये चूहा वूहा कुछ है तो नहीं, लेकिन जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा हिली। दोनों घबराए हुए। एक तरफ उसे स्क्रू ड्राइवर यतिन ने पकड़ा हुआ कि कोई हुआ ना मैं मारूंगा, ऐसा कर तो डिक्की खोल पीछे से चाबी लगाकर। अब इसके बाद उसका जो दोस्त था वो गाड़ी के पास आया। अब चाबी उसके पास थी, तो वो चाबी जब लगाकर देखने वाला था, जो डिक्की थी इस बार सबसे ज़्यादा तेज़ी से हिली, जैसे कोई आदमी ऐसे छलांग लगाया हो उस डिक्की में, पूरी गाड़ी हिल गई। इससे जो यतिन का दोस्त था वो तो पीछे गिर गया, जो यतिन था थोड़ा पीछे हो गया। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए, उनकी सांस रुकी हुई थी और एक बार नज़र पेड़ की तरफ भी जा रही। पेड़ पर वो औरत बैठी हुई थी जो अब नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो आगे जाने पर दिखती थी, लेकिन बार बार पेड़ की तरफ देख रहे, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं, कहीं वो डायन तो नहीं जो यहाँ हमला कर रही हो। अब डिक्की में कुछ था, इतना उन्हें पता था। फिर उसका दोस्त हिम्मत बांध कर करीब आया। यतिन ने कहा मैंने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा है, जो भी होगा ना मैं स्क्रू ऐसे ड्राइवर मारूंगा, ये मोटे वाला है तो मैं मारूंगा, चोट लगेगी। उसके दोस्त ने चाबी लगाई, डिक्की खुली, जल्दी से डिक्की को ऊपर की तरफ किया। डिक्की खाली, सामान ज़रा भी हिला हुआ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर ऐसी जो पूरी गाड़ी को हिला सके। उन्होंने टॉर्च मार के देखा कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर ये डिक्की के अंदर से हिलने की आवाज़ कैसे आ रही थी। अच्छे से चेक किया उन्होंने, नीचे जो मैट था वो उठाकर देखा कि नीचे टायर है, टायर था, पंक्चर लगाने वाली किट थी, बाकी जो स्क्रू बोल्ट नट सब कुछ वहाँ पर मौजूद था, कुछ भी ख़राब नहीं, मिट्टी तक नहीं थी, पूरी सफाई थी गाड़ी की। देखते गए कि ये हिला कैसे, अब हिला नहीं। इसके बाद उन्होंने वो डिक्की को बंद किया। जैसे ही उन्होंने डिक्की को बंद किया, दोनों जब गाड़ी से निकले थे ना, गाड़ी का ऐसे बंद करके निकले थे। चाबी जो थी वो निकाल ली थी यतिन के दोस्त ने, जो उसके हाथ में थी, जिससे डिक्की खोली थी। गाड़ी के अंदर कोई जा नहीं सकता था। अब डिक्की जैसे बंद की, पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई, वही लड़की जो पेड़ के ऊपर थी। जैसे ही डिक्की बंद हुई, दोनों ने देखा और दोनों की चीख निकल गई। अब दोनों पीछे गिर गए, इतना ज़्यादा डर गए कि दोनों पीछे गिर गए और पीछे गिरकर थोड़ा सा घिसटे पीछे की तरफ। अबे ये क्या, दोनों एक दूसरे को कहने लगे। अब उनके दिमाग में वो चीज़ आ गई थी चुड़ैल डायन की, इसीलिए अब सिर्फ लड़की नज़र आई थी, कोई और चीज़ नहीं हुई। लेकिन वो इतना डर गए जैसे सच में चुड़ैल देख ली हो, पीछे गिर गए। उसके बाद थोड़ा खुद को संभाला। अब यतिन का दोस्त कहने लगा अभी ये कौन अंदर घुस गया, ये चुड़ैल तो नहीं। अब यतिन कहने लगा नहीं, देखते हैं कौन गाड़ी के अंदर बैठा है। पीछे से कोई पीछे वाली सीट पर लेटा हुआ तो नहीं था, हमें लगा डिक्की में है और असल में सीट पर कोई लेटा हुआ था जिसने गाड़ी हिलाई हो। दोनों ने अपने होश संभाले, उठकर खड़े हुए। अब दोनों इस तरफ, जैसे ऐसे गाड़ी थी, पीछे थे वो ऐसे नीचे गिरे थे, जिससे पिछली सीट पर क्या था अब दिख नहीं रहा था। लेकिन उन्हें इतना पता था कि ये जो खिड़कियां हैं खुली नहीं हैं, खिड़कियां दोनों तरफ से दिख जाती अगर खुलती। दोनों खड़े हुए, पिछली सीट पर कोई नहीं, अगली सीट पर कोई नहीं। थोड़ा आगे जाकर देखा, खुद को संभाल कर शीशे से अंदर देखने की कोशिश की, कांच के नीचे कुछ नहीं। फिर उन्होंने वो जो खिड़कियां खोली, नीचे सीट के देखा, आगे देखा, पीछे देखा, अंदर कोई नहीं। दोनों के होश उड़ गए। इसके बाद उन्हें
लगा यहाँ से निकलना होगा। अब यतिन कहने लगा यार गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से। तो यतिन का जो दोस्त था वो ड्राइविंग सीट पर आया, यतिन दूसरी तरफ आ गया, वो स्क्रू ड्राइवर को हाथ में पकड़े हुए इतना घबराया हुआ था कि ये हो क्या रहा है। लड़की अंदर थी, गायब हो गई, पेड़ के ऊपर दिखती है और यहाँ पेड़ के इर्द गिर्द दिए ऐसे जलाए गए हैं। अब या तो पवित्र पेड़ होते हैं जिनके नीचे दिया जलाया जाता है, या शापित पेड़ होते हैं जिनके नीचे दिया जलाया जाता है। अब इस पेड़ के नीचे दिया जलाया गया है। कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर है और हमें परेशान कर रहा है। यतिन जैसे ही उस तरफ बैठा, उसका दोस्त आया ड्राइविंग सीट पर, जल्दी से चाबी लगाई और स्टार्ट करने की कोशिश। अब सेल्फ पिक ज़रूर हो रही थी लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बार बार उन्होंने कोशिश की। एक आवाज़ जो पीछे से आई। अब गाड़ी की डिक्की खुली थी जबकि वो बंद करके आए थे और गाड़ी की डिक्की के अंदर से आवाज़ आई थी। अब उन्होंने खिड़की ज़रूर बंद कर ली थी लेकिन ये किसी लड़की की आवाज़ थी। उन्हें सुनाई नहीं दी कि उस लड़की ने क्या कहा, लेकिन डिक्की अपने आप खुली थी और जो आवाज़ आई वो डिक्की से आई थी। दोनों घबरा गए। अब उन्होंने डिक्की बंद नहीं की। जो यतिन का दोस्त था वो सेल्फ मारता रहा, तीसरी चौथी सेल्फ मारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। डिक्की नहीं बंद की, उसने जल्दी से पहला गियर लगाया। उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, इतने घबराए थे, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट की, जल्दी से उसके दोस्त ने पहला गियर डाला और गाड़ी आगे की तरफ भगाई। जैसे ही उस जगह से थोड़ा दूर निकले, थोड़ी सांस में सांस आई। इसके बाद उन्होंने जल्दी से ब्रेक लगाई ताकि ये जो डिक्की ऐसे ऊपर की तरफ खुली हुई है ना, थोड़ी सी ब्रेक लगाएंगे तो ऐसे नीचे हो जाएगी, फिर पीछे नजर आना शुरू हो जाएगा कि पीछे कोई है या नहीं। भले ही वहाँ धुंध थी, पीछे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रेक लगाई। काफ़ी दूर थे, थोड़ी ब्रेक लगाई, गाड़ी धीमी हो गई। पहले तो धुंध में अंधाधुंध उन्होंने गाड़ी चलाई थी, काफ़ी तेज़, लगभग 2 किलोमीटर। अब सामने कोई आता, कोई गाड़ी आ जाती, शायद गाड़ी से टकरा जाते या एक्सीडेंट हो सकता था। इतनी धुंध में इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, लेकिन मौत का डर था तो वो तेज़ चला रहे। थोड़ा आगे निकल गए, वहाँ डिक्की थोड़ी नीचे की। इसके बाद जो यतिन था वो कहने लगा कि मैं डिक्की देखता, तो गाड़ी स्टार्ट रखना, अगर कुछ हुआ मैं भाग कर आऊँगा, बैठूंगा, गाड़ी भगा लेना। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी तरफ वाली वो खिड़की खोली, बाहर निकला, खिड़की खुली ही थी ताकि भागकर वापस आ जाए। जैसे ही पीछे गया, वो जो डिक्की थी आधी थोड़ी सी खुली हुई। अब झटका बजा था ब्रेक के कारण तो ऐसे नीचे को हो गई थी, लेकिन पूरी बंद नहीं हुई थी। तो जल्दी से जो यतिन था उसने डिक्की को थोड़ा खोला, देखा अंदर कुछ नहीं, जल्दी से पूरा खोल के ऐसे ज़ोर से मारा, डिक्की बंद, और जल्दी से भाग कर आया, अगली सीट पर बैठ गया। फिर वो अपने दोस्त को कहने लगा भगा भगा भगा। उसका दोस्त भगाने लगा। अब ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे थे। ये जो रास्ते थे उन्हें सही तरह से इन रास्तों का नहीं पता था। जो यतिन का दोस्त था वो कुछ बार यहाँ से आया था, धुंध में नहीं आया था। धुंध में ज़्यादातर हाईवे से सही तरह से निकलते थे, रास्ता ज़रूर छोटा था लेकिन अब धुंध में मुश्किल हो रही थी। अब यहाँ थोड़ी गाड़ी वो आगे चला रहे। जो सड़क थी पूरी तरह से सीधी, बिल्कुल सीधी सड़क। अब पीछे से सीधी चली आ रही, काफ़ी आगे तक गए। अब आगे एक जगह सड़क पूरी तरह से टूटी हुई। अब वहाँ तारकोल की सड़क नहीं थी, कच्ची मिट्टी की सड़क आ गई। उसके बाद उन्होंने जो गाड़ी थी वो उस सड़क पर उतार दी, कच्ची मिट्टी की, जैसे किसी गाँव की हो। अब आगे रास्ता है भी या नहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना था कि जो यतिन था यहाँ से गुजरता नहीं था ज़्यादा, लेकिन इन रास्तों का उसे भी ठीक ठाक पता था। ये कोई ज़्यादा दूर वाले गांव नहीं थे। उसके जो शहर के कुछ 30 से 40 किलोमीटर वाले गांव थे, नाम सुना हुआ था, कई बार यहाँ पर बाइक से भी आ चुका था, तो इन रास्तों का फिर भी ठीक ठाक पता था। लेकिन ये टूटी हुई सड़क और आगे सड़क बंद है, इसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था। अब कच्ची सड़क पर आ गई, कई खड्डे आने लगे। उसके बाद सीधा आगे आ गया एक खेत, और खेत के आगे बनी हुई दीवार, सड़क के बीच में दीवार, यानी सड़क तो बंद है। गलत रास्ते पर आ गए। अब मोड़ तो कोई आया नहीं, उस जगह तक हम सही थे जब वो पेड़ था, पहले भी वैसा पेड़ हमने देखा है, लेकिन ये कौन से रास्ते से आ गए हम। इसके बाद वो गाड़ी बैक करने लगे। अब पगडंडी छोटी थी, बड़ी मुश्किल से खेत में थोड़ा सा उतारनी पड़ी गाड़ी, फिर बैक की। अब उन्हें एक सबसे ज़्यादा डर कि कोई मोड़ नहीं आया, कहीं चौराहा नहीं आया, मुड़ने के लिए किसी और रास्ते से जाना पड़े, ऐसा हमें कहीं दिखा नहीं। मतलब अब पीछे जा रहे हैं, उस पेड़ के करीब से ज़रूर गुजरेंगे। अब यतिन हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़े हुए, थोड़ा घबराया हुआ, ये कहने लगा जब पेड़ दिखे ना, वहाँ लाइट दिखे, तो ऐसा करना वहाँ से तेज़ निकालना, और कोई सामने आए, कोई खड़ा होकर रोकने की कोशिश करे, कुछ करे, तू चढ़ा देना, मैं तेरे साथ हूँ, चढ़ा देना, निकाल यहाँ से। फिर वो पीछे चलाने लगे, थोड़ा पीछे तक सीधा गए। अब सड़क पर पहुँच गए थे, सड़क से आगे जा रहे, पेड़ तो नहीं आया, आगे एक और कच्चा रास्ता आ गया।
और यतिन कह रहा यार यहाँ कहाँ कच्चा रास्ता आ गया, अभी तो सड़क पर थे, यहाँ पेड़ आना चाहिए, पेड़ नहीं आया, कच्चा रास्ता। जैसे ही कच्चे रास्ते से थोड़ा आगे गए, खेत, दीवार, इस तरफ भी दीवार, इस तरफ भी दीवार। अब यतिन कहने लगा यार ये कौन से रास्ते डाल दिया। उसके दोस्त ने कहा बे सीधा तो चला रहा हूँ, कौन सा रास्ता क्या, अब ये कैसे यहाँ पर आ गए भाई, हम तो सड़क पर थे और पीछे हाईवे की तरफ मिलने वाली यही सड़क है। खेत दिख रहे थे, दीवार दिख रही थी, सड़क पगडंडी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं यहाँ से बाहर निकलने का। धुंध पूरी, अंधेरा पूरा, दूर तक देखा नहीं जा सकता। घुमाया वहां पर उन्होंने गाड़ी को, पीछे धीरे धीरे चलाने लगे, कोई रास्ता दिखेगा। थोड़ा चलाया उन्होंने, इधर वाली दीवार पर पहुंच गए। अब दोनों हैरान और परेशान, भाई यहां से निकलें कैसे, सीधी तो सड़क है, इधर भी बंद इधर भी बंद, बार बार इधर उधर, ऐसे करके कब तक भटकेंगे। अब किस जगह पर आ गए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो यतिन का दोस्त था वो कहने लगा यार मैं पीछे की तरफ मोड़ता हूँ, अब ध्यान से देखेंगे कोई रास्ता तो मिलेगा। जैसे ही वो पीछे की तरफ मोड़ने लगे, ध्यान से देखते हुए जा रहे थे कि गलती कहाँ से हो सकती है। अब जैसे ही दीवार के पास पहुँचने वाले थे, उन्हें लगा यार कच्चा रास्ता आ गया, फिर से घुमा लूँ। उसके दोस्त ने कहा नहीं नहीं मैं अभी ऐसा करता हूँ, नहीं घुमाऊँगा, थोड़ा आगे वो जो दीवार है ना वहाँ देखेंगे, क्या नई दीवार तो नहीं, वहाँ से गलती तो नहीं हो रही। जैसे ही दीवार के पास पहुँचने वाले थे, वहाँ उन्हें वो पेड़ नज़र आया, वही दियों वाला पेड़, कोई दीवार नहीं। जैसे ही वो पेड़ नज़र आया, अब यतिन बोला निकाल निकाल निकाल, सही है ये रास्ता सही है, निकल निकल आगे निकल तू। अब पेड़ इस तरफ था, यानी रास्ता हाईवे की तरफ जाने वाला। यतिन ने कहा भगा। अब उसके दोस्त ने जैसे ही उस पेड़ के आगे से निकाला, उस पेड़ के पास एक लड़की खड़ी हुई, लंबे बाल, काले रंग के कपड़े, ऐसा लग रहा था वो पेड़ पर लटकी हुई बैठी हुई वो लड़की, वो डायन चुड़ैल यही है जो वहाँ खड़ी है। जैसे ही गाड़ी निकाली, उन्हें सांस चढ़ गई थी, भाई आ गई आ गई आ गई ये सोचकर, लेकिन वो हिली तक नहीं, वहीं खड़ी। जैसे ही वो आगे जाने लगे, थोड़ा सा आगे गए थे, थोड़ा सा, ज़्यादा दूर नहीं निकले, सड़क से नीचे पगडंडी आई, सामने दीवार। अब यतिन कहने लगा यार ये कहाँ ला दिया फिर से दीवार के पास। उसका दोस्त कहने लगा यार यहाँ दीवार कहाँ से आ गई भाई, यहाँ से बड़ी मुश्किल से तो निकले थे। वहाँ से गाड़ी घुमाई, जैसे ही थोड़ा सा पीछे किया, वहाँ वो पेड़, अब पेड़ के बिल्कुल साथ दीवार बनी हुई, आगे जाने का रास्ता ही नहीं। अब ये देखकर यतिन और उसका दोस्त समझ गए भाई ये कुछ अजीब चीज़ हो रही है, हम रास्ता भटके नहीं हैं, कहीं और पहुँचे नहीं हैं, यहाँ तो सड़क बदल रही है, पेड़ वहीं पर है, पेड़ के पास तो दीवार थी ही नहीं, उसके पीछे थी, जो पीछे वाली दीवार है वो वहाँ मौजूद नहीं, वो तो सड़क पर आ गई है। रास्ता रोकने के लिए वहाँ पेड़ के पास उन्हें गाड़ी घुमानी पड़ी थी बड़ी तेज़ी से, और वो जो औरत थी पेड़ के पास अब भी वैसी की वैसी खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी उन्होंने घुमाई। जैसे ही थोड़ा दूर निकले, इस बार ज़्यादा पीछे तक दीवार तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ी सी गाड़ी गई, कम से कम कह सकते हैं कि कोई 20-30 मीटर ही पीछे की तरफ गई थी कि सामने दीवार। जैसे ही दीवार आई, उन्हें लगा भाई ये फंसे। अब पीछे धुंध में थोड़ा सा पीछे ही तो पेड़ था, गाड़ी निकलने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही उन्होंने वहां से बैक करके अब खेत के अंदर से कहीं निकालने के बारे में सोचा, पीछे पेड़, बहुत करीब, इस तरफ दीवार। जैसे ही इधर देखा, गाड़ी घुमाने की कोशिश की, ऐसे करके घुमाई थी, यहाँ पेड़, ऐसे ही यहाँ से घुमा ली उन्होंने नीचे खेत के जैसे उतार कर, ऐसे इस तरफ किया, यहाँ पेड़ यहीं था, दीवार यहीं थी, ये वाली दीवार जो दूर होनी चाहिए। यहाँ इतनी छोटी जगह में फंस गए थे, दोनों तरफ दीवारें, गाड़ी निकालने की कोई जगह नहीं बची थी। अब उन्होंने एक चीज का ध्यान दिया कि यहाँ सड़क है, यहाँ सड़क है, ठीक है, दीवार, पेड़ के पीछे दीवार नहीं, पेड़ के पीछे ऐसा लग रहा जैसे कोई रास्ता है। अब यतिन के दोस्त ने क्या किया कि उसने इस तरफ जाने की बजाय सीधा यहाँ से दीवार के पास से घुमाई, यहाँ उसे नजर आया, ऐसे ही पेड़ के पास से उस लड़की के करीब से उस तरफ गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब यतिन चीख रहा, अबे पागल है क्या कर रहा है, अबे पागल है क्या कर रहा है, यहाँ कहाँ घुसा रहा है। उसने कहा वो कच्चा रास्ता है, जाने दे, यहाँ फंस गए हम, जाने दे। उसके दोस्त ने अब गाड़ी अपने कंट्रोल में ले ली थी। वो जो लड़की थी बहुत करीब से देखी थी उन्होंने। जैसे ही वो वहाँ से गुजारने लगे, पेड़ के पास से गाड़ी निकली, वो लड़की पीछे से जैसे गायब हो गई, सामने खड़ी थी। अब जो यतिन का दोस्त था उसने ब्रेक नहीं लगाई, उसने गाड़ी ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ा दी, वो लड़की गाड़ी के ऊपर।
ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी चीज़ को झटका मारा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कपड़ा टंगा हुआ हो ना तार पर, जैसे बस छूते हैं, बिल्कुल झटका महसूस नहीं होता, आवाज़ भी नहीं आती क्योंकि कपड़ा है बस, लेकिन कपड़ा कांच से चिपक जाए, ऐसा हुआ था। वो लड़की को टक्कर जब मारी गई, गाड़ी हिली तक नहीं, आवाज़ तक नहीं, कुछ नहीं, जैसे कपड़े की तरह ऐसे वो कांच पर चिपक गई और उसका जो मुंह था वो कांच पर दिख रहा यतिन के दोस्त को, और उससे गाड़ी नहीं चल रही। अब उसका हाथ कांपने लगा, ऐसे स्टीयरिंग चला रहा था, ऐसे गियर डालने के लिए हाथ उसके कांप रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहा, और पागलों की तरह ऐसे ऐसे करके उसने खेत में गाड़ी उतार दी। अब खेत में लगा हुआ पानी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ, अब कीचड़ में गाड़ी फंस गई। वो लड़की किसी तरह से वहाँ खिसकी, जैसे कपड़ा निकल जाता है, अब उसका मुंह ऐसे निकल कर गया और वो चेहरा उसके दोस्त के जैसे दिमाग में जम गया। करीब से देखा था कि जैसे सामने से अब पकड़ लेगी। यतिन तो दूसरी तरफ था। उसने गाड़ी खेत में उतारी, उसके बाद जैसे ही घुमाकर गाड़ी दोबारा उस रास्ते पर चढ़ानी शुरू कर दी। उसने किसी तरह पूरी गंदी गाड़ी को चढ़ा दिया रास्ते पर। अगर खेत में और घुस जाती गाड़ी ना तो वहाँ फंस जानी थी, वहाँ से नहीं निकल होता। खेत में गाड़ी फंसी हो तो निकाली नहीं जा सकती कीचड़ के कारण। उसने किसी तरह एक दो टायर थे ना जो ऐसे सड़क से उतरे थे, ऐसे कीचड़ में घुसे, ऐसे ही घुमा दिए, दोबारा सड़क पर उतार दिए। वो जो रास्ता था ना, जैसे ही उस पर उतारे वो कच्चे रास्ते से आगे सड़क आई, और जैसे ही आगे सड़क आई वो चलाने लगे कि कौन सा भी रास्ता है निकालो यहाँ से। गाड़ी चलाने लगे। सड़क के आगे उन्होंने देखा वो पेड़ मिला उन्हें। एक तरफ, इस तरफ था वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई वो लड़की। दोनों रो रो कर बुरा हाल कर चुके थे। भाई ये बहुत बुरे फंसे हैं हम, बचने का रास्ता नजर नहीं आता। दोनों ने भगवान को याद किया कि भगवान बचा ले, आज जिंदा बचने की आस नहीं लग रही। इतना ज़्यादा डरे हुए पेड़ के पास से गाड़ी निकली, और जैसे ही वहाँ से गाड़ी निकली आगे सड़क चलती गई। जो चीज़ें, खेत नज़र आ रहे, कुछ चीज़ नज़र आ रही, दीवार नहीं दिखी। वहाँ से निकले हाईवे, पीछे वाले हाईवे पर उस कच्चे वो बजरी वाले सड़क के ऊपर से गुजर कर उन्होंने रोकी नहीं गाड़ी। बस वो ये चाहते थे पेड़ नज़र ना आए, दीवार ना आए, सीधा चलाते जाएंगे हम। जैसे ही वो हाईवे पर पहुँचे, वहाँ कच्चे रास्ते से हाईवे पर उन्होंने चढ़ाई गाड़ी। उसके बाद धुंध में सीधा अपनी मंजिल पर। लेकिन जो रास्ते में हुआ वो बहुत खौफनाक था। अगले 2-3 दिन तक दोनों बहुत ज़्यादा बीमार रहे थे। उन्होंने घर वालों को कुछ नहीं बताया। उसके बाद 2-3 दिन दवाई खाने के बाद जो बुखार उतरा, वो डरते इतने ज़्यादा थे, बार बार बुखार चढ़ता था, और डॉक्टर बार बार कह रहा कि कोई शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं है। उन्होंने टेस्ट करवा लिए, टेस्ट सारे सही थे। वो थोड़ा घबरा गए थे और डर गए थे, इस कारण उन्हें बुखार चढ़ रहा था। यानी इतनी ज़्यादा टेंशन में थे ना कि बार बार बुखार चढ़े जा रहा था। 2-3 दिन ऐसा रहा। फिर वो एक बाबा के पास गए, झाड़ फूंक करवाई, और बाबा ने कहा कि अब ठीक है, कुछ नहीं होगा। तब जाकर उन्हें थोड़ा पॉजिटिव फील होने लगा। और वो रात इतनी डरावनी थी कि इतने समय बाद भी इस घटना को वो भूल नहीं पाए, और हमेशा सही रास्ते से जाते हैं। और कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ पेड़ और दिए रखे हों, वहाँ मूतने की ऐसी हरकत गलती से भी करना नहीं चाहते। अब वो किसी ढाबे पर, पेट्रोल पंप पर रुकते हैं बाथरूम जाने के लिए, और बाहर कभी नहीं जाते। भाई गलती से वो रात दोबारा नहीं देखना चाहते। वो तो भगवान का शुक्र है, उन्हें लगा कि वो बच गए। ऐसा चक्रव्यूह था, वो निकल नहीं पा रहे थे, पूरी तरह फंसे हुए थे, और उन्हें लगा कि वो डायन चुड़ैल जो भी थी शायद उन्हें मार भी सकती थी। जिंदा छोड़ दिया। और काफ़ी समय बाद उन्हें उस बाबा से पता चला था कि ऐसे जो पेड़ होते हैं ना, कुछ पवित्र होते हैं, कुछ शापित होते हैं, लेकिन ऐसे पेड़ों पर पेड़ पिशाचिनियाँ रहती हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो जगह पवित्र होती है। अगर अपमान करोगे तो पेड़ पिशाचिनी बदला लेगी, वरना ऐसे पेड़ों के पास वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ज़्यादातर लोग उन्हें देखकर डरकर भाग जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई घटना नहीं होती। ज़्यादातर कहानियों में ऐसा होता है कि किसी को चुड़ैल दिखी, कोई डायन दिखी, कोई दोस्त थे या वो अकेला था वहाँ दिखी, वो डरकर भाग गया। ये ऐसी पेड़ पिशाचनियाँ होती हैं जो बरगद और पीपल के पेड़ पर होती हैं। लोग डरते हैं, भाग जाते हैं। गलती से भी कोई अपमान करता है, उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है, फिर ऐसी पेड़ पिशाचनी अपनी शक्ति का उपयोग करती है। और ऐसी ही शक्ति का एक हिस्सा यतिन और उसके दोस्त ने महसूस किया था, और वो रात उनके जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट्स करें, सुझाव दें, मुझसे बात करें, और मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा।
वैसे ही कहानी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा तो काम है आपको डराना और आपका मनोरंजन करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।